औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, our group leader Suhail Altaf साहब, Hamza and Faisal, my senior vice president, Dr. Shumail, Sabka Sadur, executive committee member, trade bodies की representative, president Rawalpindi Small Chamber, vice president Islamabad Chamber, and the business community, students, teachers, and the doctors. Assalamu alaikum and a very good morning. जनाब सदर, ये ऐवान सनत और ज़ियारत रावलपिंडी अपनी 71 साल तारीख में पहली बार किसी सदर को अपनी इमारत के अंदर देख रहा है। मैं दिल बतौर सदर रावलपिंडी चैम्बर दिल की अता गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। और ना सिर्फ आज यहाँ पर आने पर आपका शुक्रगुजार हूँ, बल्कि पिछले मेरे 1 साल के दौर के अंदर ये 5वीं दफ़ा है कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसी इनिशिएटिव की आपने सरपरस्ती की। इससे हमारी हौसला अफजाई भी हुई है, और जहाँ पर हमारी ना सिर्फ हौसला अफजाई हुई, हमें नए काम करने के और बहुत सारे मौके मिले, और हमें नए काम करने के सोच मिली कि हमने आगे किस तरह से चीज़ों के सो बिज़नेस कम्युनिटी और ख़ास तौर पर यहाँ पे हेल्थ सेक्टर से जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स इस वक्त मौजूद हैं, फार्मा कंपनीज मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सेहत के शोबे के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इन सब की हौसला अफजाई हो जाती है। जनाब सदर, पाकिस्तान में डेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, ख़ास तौर पे आपने इस पर बहुत सारा काम किया, बट कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत है उन लोगों के ऊपर जो 99% हैं जो ये एक्सपेंसिव डेंटिस्ट्री की मेडिकेशन या एक्सपेंसिव डेंटिस्ट्री के इलाज को नहीं कर सकते। इस वक्त स्टूडेंट को तरगीब दी जाती है या तालीम दी जाती है मेडिकल के स्टूडेंट्स को कि उसने इलाज करना है, बस दूसरी तरफ कोई ये नहीं सोच रहा होता कि जो 90% लोग हैं जो इस इलाज को हासिल नहीं कर सकते, उस बीमारी की तरफ कौन देखेगा। सो प्रिवेंशन, जैसा डॉक्टर शुमाइल साहब ने बात की, प्रिवेंशन इज़ द फर्स्ट थिंग टू हेल्प आउट कमिंग आउट ऑफ दिस क्राइसिस। हमने करना क्या है सर? हमने अवेयरनेस करनी है। हमने अवेयरनेस कैसे करनी है सर? हमने अवेयरनेस वैसे ही करनी है जैसे कोविड में आपकी हुकूमत ने किया था। सिर्फ 2 बातें हमें बताई कि हाथ ना मिलाओ और 6 फुट का फासला रखो। हमने वो 2 काम किए और आपने देखा कि ये मुल्क तबाही से बच गया। हमने वही अवेयरनेस करनी है जो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर की, जिसमें मैं सराहना चाहूँगा बेगम समीना आरिफ अलवी साहिबा को कि उन्होंने जिस तरह से इस नेशन को लीड किया, कि वो जो एक टैबू था कि जिसमें ख़वातीन 3rd और 4th स्टेज में आके कैंसर के ऊपर डायग्नोज हो सकती थी और पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट सबसे हाईएस्ट था, वो टैबू ख़त्म हो चुका हुआ है। आज ख़वातीन मंथली चेकअप्स की तरफ जा रही हैं, ख़वातीन इस चीज़ को डिस्कस कर रही हैं। ये सब कुछ उस अवेयरनेस से, उस आगाही की तरफ से हुआ है जो कि इस वक्त इस हॉल के अंदर मौजूद हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, जो इस वक्त मुझे सुनने वाले हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, जो इस वक्त इस पैगाम को पढ़ने वाले हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। वो आगाही क्या है सर? वो आगाही यही है कि ओरल हाइजीन की तरफ हमने चीज़ों को लेके जाना है। व्हाट इज़ ओरल हाइजीन? हमारा मज़हब हमें इस बात की तलकीन करता है। जनाब सदर, 20 से ज़ायद अहादीस मौजूद हैं कि जिसमें हमें मसवाक करने की तलकीन की गई। हम इस वक्त इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक 90% से ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं सिर्फ ओरल हाइजीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसमें क्या है, कोई नई बात है? ये तो एक ज़बरदस्त सी बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो हमारा मज़हब हमें दे रहा है। ये तो इस चीज़ के ऊपर तो हमें अपने आप को आगे लेके चलना चाहिए कि जहाँ तहारत को करते हुए, जहाँ पे अपनी हाइजीन को बेहतर करते हुए हम बीमारियों से बच सकते हैं, वहीं ओरल हाइजीन को यूज़ करते हुए हम 90% बीमारियों से बच सकते हैं। और सिर्फ इसकी आगाही देने की ज़रूरत है उन लोगों को जो इस महंगे क्यूरेटिव, महंगे इलाज को, महंगे डेंटिस्ट्री के इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। जनाब सदर, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के किरदार की। ये हमने नेशनल समिट तीसरा हम इनकाद कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ओरल हेल्थ के ऊपर हमने बात की। आज यहाँ पे पूरा दिन अवेयरनेस सेशंस होंगे, एक पैनल डिस्कशंस है, हमारे पास एक मोबाइल हेल्थ यूनिट यहाँ डेंटल यूनिट है, यहाँ पे कैंसर की स्क्रीनिंग होने जा रही है। हमारे तमाम मेंबर्स, हमारे उनकी फैमिलीज़ और जो मेंबर्स नहीं भी हैं उनकी फैमिलीज़, उन सब तक ये पैगाम पहुँचाया जाएगा कि किस तरह से अर्ली मेजर्स को यूज़ करते हुए वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। हम पसौम के साथ मिलकर सर पिंडी की 7 तहसीलों के अंदर, 74 यूनियन काउंसिल्स के अंदर वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं। पानी में फ्लोराइड लेवल चेक कर रहे हैं, मर्करी लेवल चेक कर रहे हैं और लेड का लेवल चेक कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजेंगे। इसके साथ साथ हम डेंटल कैंसर रजिस्ट्री के ऊपर भी पसौम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम डाटा कलेक्शन में इनकी मदद करेंगे। जनाब सदर, किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए 2 सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, जहाँ एक हेल्थ है और एक दूसरी तरफ एजुकेशन है। रावलपिंडी चैम्बर अपना किरदार अदा कर रहा है, हमने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। और पाकिस्तान जैसे एक वीक इकॉनमी है, पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा एक्सेस लोगों को मिलेगी इन्फॉर्मेशन की, और उतनी ज़्यादा वो बीमारियों से बच के अपने आप को एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर सेहतमंद माशरे में लेके चलेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों मेरे मुल्क में फैल रही हैं। क्या हेपेटाइटिस खुद से फैल गया? हरगिज़ नहीं।
हम लोग कहीं ना कहीं उसके फैलाने में शामिल हैं। आज पाकिस्तान में डायबिटीज़ फैल रहा है, आज पाकिस्तान में ओबेसिटी फैल रही है, आज पाकिस्तान में मटर्नल मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। इस सब के ऊपर आगाही देने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो तरीका वही करेंगे कि AI को यूज़ करते हुए, चैटबॉट्स को यूज़ करते हुए, व्हाट्सएप को, फेसबुक को यूज़ करते हुए आम आवाम तक वो बात पहुँचानी है। वो बात क्या है कि जितनी साइंस ने तरक्की पिछले 10 सालों में की है जनाब सदर, उतनी पिछले 1000 सालों में नहीं की। और अगले 10 साल बाद अगर इसी हॉल के अंदर एक और कॉन्फ्रेंस हो रही होगी इसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो हमें वो अनोखी बातें सुनने को मिलेंगी जो इस वक्त हम सोच भी नहीं सकते। जिस रफ्तार से साइंस तरक्की कर रही है, 99% इन्फॉर्मेशन मेरे और आपके एक्सेस में मौजूद है। वो 99% इन्फॉर्मेशन मुझे आम आदमी तक पहुंचानी है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे आम पाकिस्तानी तक पहुंचानी है, अपने मेंबर तक पहुंचानी है, हर फैमिली में हर बच्चे को पहुंचानी है, ताकि वो जीता जाता पाकिस्तान जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखता है और जो आगे बढ़ने का एक अज़म लेके चल रहा है, वो सेहतमंद पाकिस्तान हो और वो पाकिस्तान को और तरक्की की तरफ लेके चले। जनाब सदर, मैं कंक्लूड करूँगा इन बातों के साथ कि हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात यहाँ पे इस तरह से ख़त्म करूँगा कि जिस तरह से चाइना ने जब कम्युनिज़म से निकले तो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी और बेयरफुट डॉक्टर्स बनाए 5-5, 6-6 महीने में, तो हमें भी हंगामी बुनियादों पे वो काम करने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो मुल्क हमारा बनने की तरफ जा रहा है, इस वक्त जो मुल्क हमारा एक तरक्की करने की तरफ जा रहा है, तो जहाँ कमाने वाले लोग हैं वहाँ बनाने वाले लोग भी चाहिए। तो हमें हौसला चाहिए कि हम एक साथ मिल के हम इस मुल्क को अच्छा बनाने की तरफ लेके जाएं, हम इस मुल्क को और हेल्दी नेशन की तरफ लेके जाएं कि जहाँ पे आने वाली नस्ल ना सिर्फ पढ़ी लिखी भी हो बल्कि सेहतमंद भी हो, क्योंकि इसी नौजवान नस्ल ने पाकिस्तान की वो तरक्की की मनाज़िर तय करनी है कि जिनका हम ख्वाब देखते हैं। मैं एक बार फिर इस पूरे रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से मेरे तमाम साबका सदूर जिन्होंने पिछले 71 साल की तारीख में अपनी खिदमत अंजाम दी, मेरी तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी हौसला अफजाई की, और रावलपिंडी चेंबर और रावलपिंडी की तारीख हमेशा से याद रखेगी कि आप यहाँ पर आए और आपने इस इवेंट पे हमारी सरपरस्ती की। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात।